हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता के इस अध्ययन में आपका स्वागत है। तो हम संपूर्ण भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक में हमने पढ़ा कि अर्जुन और श्री कृष्ण अग्निदेव द्वारा प्रदत्त रथ पर सवार होकर, जिस पर कपि ध्वज लगा हुआ था, हनुमान जी का चिन्ह लगा हुआ था, उस पर सवार होकर युद्ध के मैदान में प्रवेश कर जाते हैं। और दोनों तरफ से शंखनाद हो चुका है, विकल्प बच चुका है। और फिर अर्जुन, जैसे हमने पढ़ा, परवर्ते शस्त्र संपाते धनुर्उद्यमे पांडवा, अर्जुन अपने बाण चलाने के लिए उद्यत होता है, तीर निकाल के चलाने ही वाला होता है। तो भगवान ने उसमें उसके माइंड में कुछ ट्विस्ट डाल दिया, कुछ माया, योग माया के प्रभाव से भगवान ने उसको कुछ मोहग्रस्त कर दिया। तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों को योग माया से प्रभावित करते हैं और भौतिक जगत ये महामाया के प्रभाव से मोहित होता है। तो हम लोग जो है महामाया से प्रभावित है और अर्जुन यहाँ पे योग माया से प्रभावित है। तो जैसे वो चलाने वाले थे वहीं रुक गए। तो भगवान श्री कृष्ण से क्या वचन बोलते हैं वो आज के श्लोक में लेते हैं कि अर्जुन क्या बोल रहे हैं। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मैं अच्युत यावत् एतान् निरक्षे अहम् योद्धुकामान् अवस्थितान् कर्मैष योद्धम अस्मिन् रण समुद्र में। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख सकूं। तो अर्जुन के मन में ये मोह आ जाता है, जिसको हर्षिकेश भगवान ने, जो इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले हैं, डाल दिया। तो अर्जुन यह कहते हैं कि भगवान को आदेश दे रहे हैं और साथ में क्या कह रहे हैं, अच्युत। तो अच्युत का अर्थ क्या है? अच्युत का अर्थ होता है कि जो ना चूकने वाला, कोई अपने स्थान से वो नहीं गिरता है। तो भगवान भक्तों पे कृपा करने के लिए कभी भी नहीं चूकते हैं। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन के ड्राइवर बन के आ जाते हैं, सारथी बन के आ जाते हैं और अर्जुन एक मास्टर की तरह उन पर हुक्म चला रहे हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर तरीके से लिख रहे हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतु की कृपावर्ष अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी भी नहीं चूकते हैं। इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान हर्षिकेश हैं। श्री भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और श्री भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वो देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। श्री भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, किंतु
दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि किस तरह से अर्जुन एक मोह की तरफ जा रहा है कि मुझे दोनों सेनाओं को बीच में जाकर दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। और कैसे देखना चाहता है? यावत एतान निरक्षे, यावत मतलब जब तक, एतान इन सब को मैं निरक्षे देख ना लूँ, अच्छी तरह से इनका निरीक्षण ना कर लूँ, तब तक। तो इसमें एक वैष्णव आचार्य बलदेव विद्याभूषण कमेंट करते हैं कि आप क्या कमेंटेटर हो, आप युद्ध में निरीक्षक हो क्या? कि जैसे खेल में खिलाड़ियों को दोनों तरफ से के बीच में एक एम्पायर या कमेंटेटर बीच में चला जाता है, तो आप क्या ऐसे करोगे? तो यहाँ पे अर्जुन का मोह स्टार्ट हो जाता है और अर्जुन क्या करे? अच्युत। अच्युत का मतलब कभी अपने स्थान से, अपनी स्थिति से, अपनी जो भगवान की जो हैसियत है उससे कभी गिरते नहीं हैं। अपनी जो हस्ती है भगवान की वो यूं की यूं बनी रहती है, चाहे वो छोटे बालक के रूप में हो, चाहे वो द्वारिकाधीश के रूप में हो, चाहे वो गोपियों के साथ रास नृत्य कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हो, तो भी वो उन वैसे ही भगवान है, उनकी शक्ति कभी भी कम नहीं होती। और एक विशेष गुण है भगवान का भक्त वत्सल। भगवान भक्त वत्सल है, अपने भक्त के लिए वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। मेरी इसने भक्ति की है, मेरा नाम लिया है, तो मैं इसके लिए क्या करूं, बड़े इसके लिए उत्सुक रहते हैं भगवान कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा इसके लिए। और भगवान श्री कृष्ण की ये एक परम विशेषता है कि वो चाहते हैं कि शुद्ध भक्त मुझे कुछ ऑर्डर दे। तो ऐसे हम कृष्ण लीला में पढ़ते हैं, जो भागवतम में आता है 10वें स्कंद में, कि जब बाल लीला कर रहे थे भगवान यशोदा माता और नंद महाराज के पास, तो एक बार नंद महाराज कहते हैं, कृष्ण चलो तुम मेरे ये जूते उठा के लेके आओ। तो भगवान बड़े छोटे छोटे हाथों से नंद महाराज की जूतियों को अपने सिर पर रख के लेके आते हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। तो उन्होंने कोई हेजिटेशन नहीं है, उस टाइम भी वही परम भगवान थे, आज भी वो वैसे ही हैं। तो ऐसे ही भगवान ने सहर्ष अर्जुन का सारथी ड्राइवर बनने के लिए वो तैयार हो गए कि मैं आज से तुम्हारा सारथी हूँ। तो हम सोच सकते हैं, थोड़ा सा अगर विचार करें, तो भगवान ने अर्जुन के लिए क्या क्या किया होगा। युद्ध भूमि में भी सारथी का कार्य होता है कि जो रथी है उसको अपने हाथ फैला के और हाथों के ऊपर पैर रख के जब रथी उसके ऊपर चढ़ता है, तो सारथी पहले हाथ फैलाता है, फिर रथी उसके ऊपर पैर रख के फिर ऊपर चढ़ता है। ऐसे ही जब वो उतरेगा तो सारथी नीचे हाथ रखेगा और फिर जो रथी है धनुर्धर है वो नीचे उतरेगा। तो अर्जुन भी ऐसे ही करते थे। और युद्ध भूमि में वो कैसे ऑर्डर देते थे अर्जुन? वहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं था कि लेफ्ट जाना तो लेफ्ट इंडिकेटर, राइट है तो नहीं। एक जो रथी होता है वो सारथी को पैर से इशारा करता है, जैसे अगर राइट जाना है तो दाएं पैर से उसको पीठ पे मारेगा दाईं तरफ, क्योंकि हाथों से वो बाण चला रहे होते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता हाथ लगाने का, इतनी देर में तो दूसरा कोई बाण मार जाएगा। तो वो अपने पैर से, अगर लेफ्ट जाना तो लेफ्ट पैर उनकी कमर में लगाएंगे लेफ्ट साइड की तरफ। तो इस तरह से, लेकिन भगवान ने वो भी सहन किया अपने भक्त के लिए। तो भगवान भक्त वत्सल है, भक्तों पर कृपा करने के लिए और भक्तों को आनंद देने के लिए हमेशा उत्साहित होते हैं, अपने आप को बांध लेते हैं। वो
से भागवतम में आता है कि अहम भक्त पराधीन है, कि मैं भक्तों का पराधीन हूँ। जब दुर्वासा मुनि ने, भागवतम में वर्णन आता है कि एक बार दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश को श्राप दे दिया और अपने जटाओं से बाल उखाड़ के कृत्य पैदा कर दी, और महाराज अम्बरीश के साथ वो लंबी कथा है, उनके पीछे लगा दी कि इनको मार दिया जाए। लेकिन उल्टा वो फिर क्या हुआ, जब उसे मारने लगे भगवान ने सुदर्शन चक्र उसकी तरफ छोड़ दिया। लेकिन बाद में बहुत लंबी कथा है, तो वो अलग अलग जगह शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, लास्ट में जब भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु दुर्वासा को कहते हैं कि मैं भी इस चक्कर को, अपने चक्कर को वापस नहीं ले सकता जब तक आप उस भक्त से मेरी अपनी माफ़ी ना मांग लोगे। तो वो अक्षमा कर देंगे तो मैं इसको वापस ले सकता हूँ, क्योंकि मैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त का पराधीन हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कभी छोड़ते नहीं हैं अपने भक्त को, और हम सब भी भक्त हैं, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, हम सब भक्त हैं। वैष्णव भक्त कह देते हैं अपनी दयालुता, उदारता, कुछ भी लगा लो, तो अपने आप को छोटा बताते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं भक्त नहीं हूँ, लेकिन हम वास्तव में भक्त हैं, चाहे भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कोई चोरी कर लेता है, मान लो कोई मेरा मोबाइल चोरी कर लेगा या मेरी कोई पुस्तक चोरी कर ली, पैसे चुरा लिए, और उस बंदे ने पहली बार ही चोरी की है। मान ले किसी ने मेरे से कोई पैसा चुरा लिया और उसने पहली बार ही पैसा चुराया, तो उसको क्या कहेंगे हम? चोर। और किसी ने पहली बार ही भगवान का नाम लिया है, भगवान की कोई आरती में हिस्सा लिया, तो उसको क्या कहेंगे? भक्त। तो दोनों ही, चाहे वो हम छोटे भक्त हैं, नए भक्त हैं, पुराने भक्त हैं, कुछ भी हैं, लेकिन हम सब भक्त हैं। अगर हमने भगवान का नाम ले लिया तो हम भक्त हैं। भागवत में वर्णन आता है, एक नाम किसी ने अगर ले लिया तो करोड़ों यज्ञों के बराबर है। उसने सब सारे दान तप कर लिए, तीर्थ कर लिए, सब कर लिए, अगर एक बार भगवान का नाम बोल दिया, हरे कृष्ण, तो भगवान इतने भक्त वत्सल हैं। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारा पॉइंट्स हैं, लेकिन इतना समय नहीं है हमारे पास। तो शॉर्ट में हम यही समझ सकते हैं कि भगवान भक्त वत्सल है, और भगवान अपनी स्थिति से कभी च्युत नहीं होते। भगवान के जो गुण हैं वो स्वतः सिद्ध हैं, उन्होंने कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती महान बनने के लिए। वो बच्चे भी महान हैं और बड़े भी महान हैं, वो हर तरह से महान हैं। भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं, 6 ऐश्वर्य हैं जो भगवान के, सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा धनवान, सबसे ज़्यादा बलवान, सबसे ज़्यादा प्रज्ञावान, सबसे ज़्यादा ज्ञानवान, ये हमेशा बने रहते हैं इनमें, और ये अनलिमिटेड मात्रा में है। सबसे ज़्यादा यशस्वी, अगर किसी को थोड़ा बहुत भी नेम फेम कुछ मिल जाता है, वो कितना महान माना जाता है उसको, लेकिन भगवान के पास ये 6 के 6 ऐश्वर्य है, और ये बालक के रूप में भी रहते हैं, और जब वो द्वारका के राजा होते हैं तब भी वैसे ही रहते हैं, आज भी वैसे ही हैं। और भगवान का जो श्री कृष्ण भगवान का एक गुण है, ये क्या है? त्रिभंग है, टेढ़े हैं, बहुत जल्दी से किसी के हृदय में जाते नहीं हैं। तो व्यक्ति जो कभी किसी मंदिर में जाएगा, कभी किसी देवता की पूजा करेगा, कभी किसी की करेगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने वाले बहुत कम होते हैं। लेकिन एक बार कोई स्टार्ट कर लिया तो ये उसके हृदय में जब चले गए, तो टेढ़ी चीज़ हृदय में या तो जानी मुश्किल होती है, किस चीज़ में डालेंगे तो टेढ़ी चीज़ बड़ी मुश्किल से जाएगी, और एक बार चली गई तो टेढ़ी चीज़ निकलती भी नहीं है। तो भगवान ऐसे टेढ़े हैं, एक बार हृदय में आ गए तो वो निकलेंगे नहीं। तो एक बार हमने बोल दिया हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो हृदय में चले गए, अब वो निकलेंगे नहीं। हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि भगवान कितनी दयालुता से अपने भक्त पे, अर्जुन पे कृपा कर रहे हैं। भगवत वाणी भागवत गीता की जय। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे भगवान
जो अर्जुन को मोह में डालते हैं, क्या क्या विचार अर्जुन के चित्त में आएंगे वो अगले श्लोकों में बढ़ेंगे। आप बने रहिएगा। भगवत वाणी भागवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।